सच सीधा सुनो, इंडिया में हर साल लाखों लड़कियां और वुमेन्स गायब होती हैं। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डाटा है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हर साल 6 से 7 लाख के आसपास वुमेन्स और गर्ल्स मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं। इनमें से बड़ा हिस्सा है कभी ट्रेस ही नहीं होता, जो ट्रेस भी होता है उनमें से लड़कियां, महिलाएं और ये सालों तक एक्सप्लॉइटेड हो चुकी होती हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिसिंग वुमेन्स के पीछे की पूरी चेन का। फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इलीगल मैरिज और डोमेस्टिक स्लेवरी तक। ये स्टोरी नहीं है, ये एक पैरेलल अंडरग्राउंड सिस्टम है जो इंडिया के अंदर ही चल रहा है। सबसे पहले से ये समझना जरूरी है कि मिसिंग का मतलब सिर्फ किडनैपिंग नहीं होता। डाटा दिखाता है कि मिसिंग केसेस के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। पोवर्टी, फेक जॉब्स ऑफर, फोर्स्ड माइग्रेशन, चाइल्ड मैरिज, डोमेस्टिक एब्यूज से भागना और ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क। गर्ल्स और वुमेन्स इसलिए टारगेट होती हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें वीक, साइलेंट और रिप्लेसेबल समझता है। एनसीआरबी और यूनिसेफ की कंबाइंड एनालिसिस के मुताबिक मिसिंग गर्ल्स में सबसे ज़्यादा एज ग्रुप 12 से 18 साल का होता है। ये वही एज होती है जहां लड़की लीगली, इकोनॉमिकली और सोशली सबसे ज़्यादा वनरेबल होती हैं। इस एज की लड़कियों का रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होता है, उनके पास आईडी नहीं होती है और फैमिली ऑफन फॉलेस प्रेशर से कंप्लेंट भी डिले करती है। इस डिले का फ़ायदा ऑर्गेनाइज ग्रुप उठाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया में सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग क्राइम नहीं है, 80% ट्रैफिकिंग इंटरनल होती हैं। मतलब लड़की को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाया जाता है। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे स्टेट से लड़कियां डिसअपियर होती हैं और उन्हें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे एरिया में एक्सप्लॉइट किया जाता है। सबसे पहले स्टेज होता है रिक्वायरमेंट। ये किडनैपिंग जैसे दिखाई जाती भी है। ज़्यादा केसेस में लड़की को प्रॉमिस दिया जाता है, जॉब, शादी, बेटर लाइफ या सिटी में काम। कभी कभी ये प्रॉमिस कोई एजेंट नहीं बल्कि नोन पर्सन देता है। दूर का रिश्तेदार, नाइबर या विलेज का कोई कॉन्टेक्ट। डाटा दिखाता है कि ट्रैफिकिंग का केसेस में नोन पीपल का इन्वॉल्वमेंट 40% से ज़्यादा होता है। जैसे कि हर लड़की अपने घर से निकलती है, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए जाते हैं, फ़ोन बंद कराया दिया जाता है, लोकेशन अननोन हो जाती है। यहीं से वो ऑफिशियली मिसिंग बैन बन जाती है। पुलिस कंप्लेंट तब होती है जब चेन ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी होती है। सेकंड स्टेज होता है ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में ट्रैफिकिंग कोई एक जगह नहीं होती है, ये एक सप्लाई चेन है। लड़की को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है ताकि ट्रैफिकिंग मुश्किल हो। रेलवे स्टेशन, बस डिपोट्स और कंस्ट्रक्शन रोड्स सबसे ज़्यादा कॉमन है इस ट्रांजिट पॉइंट का। पुलिस के पास मैन पावर और कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, इसीलिए ज़्यादा केसेस स्लिप हो जाते हैं। अब आता है सबसे डार्क हिस्सा, एक्सप्लॉइटेशन के फॉर्म्स। सभी लड़कियों एक जैसे काम नहीं मिलते हैं। ट्रैफिक्ड वुमेन को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहला है, पहले उन्हें फोर्स्ड किया जाता है, डोमेस्टिक लेबर कराई जाती है। थाउजेंड्स लड़कियां मिडिल और अपर क्लास घरों में काम करने के लिए रखी जाती हैं। बाहर से ये मेड लगती हैं लेकिन अंदर से रियलिटी स्लैवरी जैसी होती हैं। नो सैलरी या बहुत कम पैसा, नो फिक्स्ड आवर, नो फ्रीडम, फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज़ कॉमन। ये लड़कियां बाहर कांटेक्ट नहीं कर सकती और सोसाइटी इसे घर का मामला कहकर इग्नोर कर देती है। दूसरा है फोर्स्ड फैक्ट्री और इनफॉर्मल लेबर, ब्रिकलेंस, गारमेंट यूनिट्स, कारपेट इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लड़कियों को काम कराया जाता है। वर्किंग आवर 12 से 14 घंटा, अनसेफ कंडीशन और पेमेंट डायरेक्ट उन तक पहुंचती ही नहीं है। ये बाउंडेड लेबर के मॉडर्न फॉर्म है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक इंडिया में मिलियंस वुमेन फोर्स्ड लेबर में ट्रैप्ड हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर बहुत कम केसेस आते हैं। तीसरा और सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड हिस्सा है सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स। डाटा के मुताबिक ट्रैफिक्ड वुमेन का एक बड़ा हिस्सा इस सेक्टर में पुश किया जाता है। यहाँ कंस्टेंट
का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिजिकल वायलेंस, ड्रग्स, थ्रेट्स और आइसोलेशन के उसके से यूज़ करके कंट्रोल रखा जाता है। अगर कोई लड़की रेसिस्ट करे तो उसे पनिशमेंट मिलती है। इस सिस्टम का प्रॉफिट इतना ज़्यादा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और आर्म्स के बाद दुनिया के सबसे बड़ा इलीगल बिजनेस माना जाता है। चौथा हिस्सा है फोर्स्ड मैरिज। ये इंडिया में कम डिस्कस्ड है, लेकिन एनसीआरबी और इंडिपेंडेंट स्टडी के मुताबिक हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स में लड़कियों को दूसरे स्टेट से लाया जाता है और ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है। उनका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई राइट्स नहीं होते हैं और वो प्रैक्टिकली लाइफ टाइम डोमेस्टिक स्लैवरी में चली जाती हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इस सिस्टम का हिस्सा है। UNICEF के डाटा के मुताबिक मिसिंग गर्ल्स का एक बड़ा हिस्सा चाइल्ड लेबर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में चला जाता है। एजुकेशन का गैप, पॉवर्टी और वीक चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम इसको और बढ़ाता है। सबसे शॉकिंग बात ये है कि रिकवरी रेट है। NCRB डाटा दिखाता है कि मिसिंग वुमेन में से कोई कभी ट्रैफिक ट्रेस ही नहीं होती और जो रिकवर भी होती हैं उनके रिहैबिलिटेशंस के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। साइकोलॉजिकली ट्रॉमा, सोशल स्टिग्मा और फैमिली रिजेक्शंस उन्हें दोबारा वनरेबल बना देता है। कई लड़कियां रेस्क्यू के बाद भी वापस एक्सप्लॉयटेशन साइकिल में चली जाती हैं। पुलिस और इलीगल सिस्टम भी इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाता है। मिसिंग रिपोर्ट डिले होती है, FIR लॉन्च करने में रेजिस्टेंस होता है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन वीक होती है। ट्रैफिकिंग केसेस सालों तक कोर्ट में पेंडिंग रहता है। कन्विक्शन रेट बहुत लो है, जिसका मतलब ट्रैफिकर्स को डिटररेंस फील नहीं होता है। सोसाइटी का रोल भी इस पूरी चेन में इम्पोर्टेंट है। पुअर गर्ल्स को एडजस्ट करने वाली समझना, डोमेस्टिक वर्कर को इनविजिबल ट्रीट करना और मिसिंग केसेस को सीरियसली न लेना, ये सब इनडायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन का सपोर्ट करता है। जब तक डिमांड रहेगी, सप्लाई होती रहेगी, ये बिटर ट्रुथ है। इस पूरी डार्क रियलिटी का कोर रीज़न है पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वलिटी, वीक इन्फोर्समेंट। गर्ल्स इसलिए टारगेट होती हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं होती है, उनकी आवाज़ कमज़ोर होती है और सिस्टम उनके लिए फास्ट रिएक्ट नहीं करता है। सच सिंपल है, इंडिया में लड़कियों का गायब होना कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉफिट ड्राइवन सिस्टम का हिस्सा है जो तब तक चलता रहेगा जब तक अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और सोशल अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। अगर कोई इस टॉपिक पर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो ये डिस्कम्फर्ट ही प्रूफ है कोई प्रॉब्लम रियल है। ये वीडियो सेंसेशनलाइज्ड के लिए है, बल्कि रियलिटी समझाने के लिए है, क्योंकि जब तक हम देखना बंद रखेंगे तब तक लड़कियां गायब होती रहेंगी। अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट स्टेप एग्जैक्ट गवर्नमेंट इंटरनल सोर्समेंट लिस्ट और भी रॉ नो फिल्टर इन्वेस्टिगेशन वर्जन भी नेक्स्ट पार्ट में ला सकता हो। सो कैसी लगी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब टाइम नहीं है। धन्यवाद।